दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारतीय एयरटेल के चैनल पार्टनर एसोसिएशन ने अलग अलग राज्यों से आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। चैनल पार्टनर का कहना है कि भारतीय एयरटेल ने हमारे सुनहरे भविष्य का वादा किया था, जिस पर विश्वास कर हमने अपनी जमा पूंजी का निवेश कर कंपनी स्टोर खोले, जिसमें सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कई साल लगा दिए। चैनल पार्टनर का यह भी कहना है कि वह अपनी जी तोड़ मेहनत कर एयरटेल कंपनी को बेहतर सेवाएं दी, जिसके कारण एयरटेल कंपनी के साथ बड़ी तादाद में उपभोक्ता जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। चैनल पार्टनर का यह भी कहना है कि हमारे द्वारा बेची गई प्रति कनेक्शन की एवज में कंपनी द्वारा एक तय कमीशन हमें दिया जाता है, जिससे हम अपने ऑफिस, एम्प्लॉयज और परिवार को चलाते हैं। परंतु एयरटेल कंपनी ने चैनल पार्टनर स्टोर को बंद करने का कठोर कदम उठाया है। अगर ऐसा होता है तो सैकड़ों परिवार हर राज्यों में आर्थिक संकट का सामना करेंगे। पहले से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण यह लोग आर्थिक तौर पर परेशान हैं। इन्होंने कहा कि एयरटेल कंपनी को स्टोर बंद नहीं करना चाहिए। कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और यहाँ पर ये हम सभी चैनल पार्टनर्स इकट्ठा हुए हैं एयरटेल के। चैनल पार्टनर्स का मतलब होता है इनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स ऑनर्स। कंपनी ने बहुत पहले से ही फ्रेंचाइजी अपने बांटने शुरू किए थे एयरटेल कंपनी ने, और फ्रेंचाइजी स्टोर्स दिए थे। काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कराने के बाद कंपनी एक एग्रीमेंट करती है हम लोगों से। उसके बाद हम लोगों का काम होता है इनके पोस्ट पेड सिम वगैरह सेल करना और कस्टमर को सर्विस देना। दसियों साल से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, जितने भी लोग हैं अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। और कोविड पीरियड में भी इनका कंपनी का पूरा साथ दिया हम लोगों ने, घाटे के बावजूद। किराया अपनी जेब से दे रहे थे, जो पर्सनल स्टाफ होता है उसको सारी चीज़ें अपने पास से मुहैया कराने के बाद भी। और अब जब कंपनी का एक बड़ा बेस तैयार हो चुका है, कस्टमर बेस, तो कंपनी की एक ये साजिश है कि केवल अपने कंपनी के द्वारा जो संचालित उनके स्टोर्स हैं, कंपनी ओन्ड स्टोर्स, उनके आउटलेट्स, केवल उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स कंपनी बंद कर रही है, विदाउट एनी कंपनसेशन, विदाउट एनी रीजन। इवन आप ये समझिए कि अच्छे अच्छे स्टोर्स को बंद कर दिया इन्होंने। केवल इनके पीछे इनकी मनसा ये है कि अपने कंपनी ऑन स्टोर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट से। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर इसके बाद हम लोगों की अगली योजना ये है कि हम लोग सुनील भारती मित्तल जी के घर के बाहर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, परिवारों सहित अपने परिवार के लोगों को, बीवी बच्चों को ले जाकर के, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने साल जुड़ने के बाद अब कोई आज इस एज में नहीं है 25-30 साल की कोई नौकरी कर सके या कोई नया बिजनेस कर सके। सभी लोग टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं 10-15 सालों से। तो आज कहाँ जाएंगे ये लोग? तो ये हमारी मांग है कि इसको अविलंब वापस लिया जाए। जब आपका एग्रीमेंट हुआ तो उसमें कोई टाइम बाउंड पीरियड था? नहीं, ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं होता है जी। नहीं, अब जब आपको जो है हटाया जाए, कोई नोटिस दी गई, कुछ बताया गया? नहीं, उसमें कोई भी नहीं, विदाउट एनी रीजन। आपको नोटिस में दिखा सकता हूँ, विदाउट एनी रीजन हम आपको खत्म कर रहे हैं, नो रीजन। नोटिस का कुछ भी नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को ये बोला जा रहा है जी कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही। कोरोना काल के टाइम में हम 6 महीने की परफॉर्मेंस उठा रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस डाउन थी। कैसे अच्छी परफॉर्मेंस होती जब लोग ही घर से नहीं निकल रहे थे? हम अपनी जान पर खेल के लोगों को सर्विस दे रहे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। हमें बोला ये इन्वेस्टमेंट करनी है जी, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि जी नहीं, आपका स्टोर हम लोग बंद कर देंगे। किसी के पास जा रहे हैं कि आप अपना स्टोर दे दो, हम आपको टेक ओवर कर लेंगे जी। आपको अगर मार्केट में 30,000 किराया मिल रहा है तो हम आपको 20,000 देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक कंपनी है, हमारा एक गुडविल है, तो हम आपको 30,000 की बजाय 20,000 देंगे। आप क्या काम करोगे? आप कोई काम नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एयरटेल ही आता है। आपने 20 साल से काम क्या करा है? एयरटेल के साथ काम करा है। उल्टा जो चैनल पार्टनर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं कि हम, अगर आप रिजाइन नहीं करोगे, फोर्सफुली रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कि अगर रिजाइन नहीं करोगे तो हम आपको टर्मिनेट करेंगे और बाकी कंपनीज के अंदर आपको ब्लैक लिस्टेड करवा देंगे। आप किसी और कंपनी का काम नहीं कर पाओगे। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि आप खुद रिजाइन डाल दो। क्यों? क्योंकि ये नोटिस नहीं भेज पा रहे, कोई रीजन ही नहीं है। इनसे पूछो कि क्या रीजन है, तो ये बोलते हैं कि जी ये नेशनल पॉलिसी है। हम लोगों ने कंपनी के हेड ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में, सब जगह पे अप्रोच करके बात करी। हमें बोल दिया गया है जी कोई रीजन नहीं है, बस हमारी पॉलिसी आ गई है कि हम नेशनली अपने स्टोर खोलेंगे। मिनी ओवर नाम से इनके स्टोर हैं, वो खोलेंगे। बाकी के सब स्टोर हम बंद कर देंगे, चाहे आपने 20 साल लगाए हैं, चाहे आपने 10 साल लगाए हैं। हम में से ऐसे चैनल पार्टनर्स भी हैं जिन्होंने लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करा। अगर इन्होंने बंद करना था तो 6 महीने पहले नए स्टोर क्यों खोले? लोगों को
इन्वेस्टमेंट करवाई, किसी को 7 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई, किसी को 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई, किसी की 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करवा दी। सिर्फ यही कि आपको अच्छा बिजनेस दे रहे हैं जी, ऐसे कर रहे हैं। और एंड में क्या हो रहा है, अब 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनको बोल रहे हैं जी आप अपना बिजनेस कोई और देख लो, 2 या 3 महीने के अंदर आपको हम बंद कर देंगे। हमें बोला गया कि हम 31 दिसंबर 2021 को इसको बंद कर देंगे। हम लोगों ने इनसे बातें करनी शुरू करी, सबको रिक्वेस्ट करा कि आप ऐसे मत करो, लोग सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर हैं अभी, ये 60 प्लस हैं, तो 60 प्लस अब क्या नया बिजनेस करेंगे? पिछले 10 साल से 15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो हम लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, हमें और कोई काम आता ही नहीं है। हम टेलीकॉम लाइन से जुड़े हैं, टेलीकॉम का काम आता है। इन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। जब हमने प्रोटेस्ट करा, इन्होंने धमकियां दी हमें फेस टू फेस कि हम कहीं भी कोई भी काम करने लायक आपको छोड़ेंगे नहीं। इवन कुछ एक चैनल पार्टनर्स को तो ये बोल दिया कि हम ना आपके ऊपर डुप्लीकेट केसेस करवा देंगे, अपना कस्टमर बना के आपके ऊपर केसेस करवा देंगे कि आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो। हमारे साथ ऐसा तक हो रखा है और हम ये तैयार है कि आज की डेट साजिश भी कर रही है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे बंद करिए। एक साथ एक हम लोगों ने तो कहा कि भाई आप एक साथ तो बंद करिए, तो हम लोग एक साथ प्रोटेस्ट करें। तो कंपनी जानबूझ करके या एक साथ नहीं कर रही है या प्रेस में ऐसी रिलीज नहीं दे रही है कि ताकि उसके कस्टमर्स पर किसी भी प्रकार का पैनिक ना फैले। ये भी एक साजिश है कंपनी। हमारे साथ एक साथ अभी बैठ सर के बात उत्तर भी नहीं प्रदेश कर में रही है। केस भी किया गया है कंपनी के ऊपर इसी के लिए, लेकिन वो जानते हैं कि फ्रेंचाइजी स्टोर वाला कितना लड़ पाएगा इनसे। लोअर कोर्ट में लड़ पाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाएगा सर। एक इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ, एक बड़ी मछली और व्हेल के खिलाफ लड़ाई है सर। ये छोटी सी मछली क्या लड़ हमें बोला पाएगी? गया आप कोर्ट में गए। सर यहाँ पर लगभग सभी राज्यों से हैं, 2-2, 3-3 लोग। हम लोग 12-13 स्टेट से आए हैं और हर स्टेट से 1-2 आदमी आए हैं, क्योंकि इतना दूर दूर से सब आना, पहली आज खबर पहुंचाने के लिए आए हैं हम मित्तल साहब को कि जब नहीं हमारे कोई सुनवाई होगी तो फिर हम बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में पूरी स्टेट आके बैठेंगे, उनके घर के सामने आके बैठेंगे, क्योंकि हमारा कोई और हल ही नहीं है और कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग को तो सुबह उठना शाम तक एयरटेल में ही ज़िंदगी निकली है, तो अभी और क्या कर पाएंगे। और आप लोगों से आग्रह है सर, ये बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी फ्रेंचाइजी के खिलाफ ऐसे कर सकती है।